सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन पर प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर देना मेरे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल इंडिया के सबसे कठिन एग्जामों में से एक है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है जिसकी स्ट्रेटेजी सबसे क्लियर और दमदार होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा सेल्फ स्टडी प्लान जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो कि टॉपर्स द्वारा मुझे प्रोवाइड कराया भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीजीएल टॉपर बनने की स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, सिलेबस और पीवाईक्यूज मास्टर बनिए। आपको इसमें मास्टर बनना है। सबसे पहला काम आपका रहेगा सीजीएल के सिलेबस को पूरा करना और उसके एग्जाम पैटर्न को लिखना। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस को पूरा करना है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ फर्स्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी की, तो आप उसको जाकर ज़रूर देख लेना। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा पहले 3 महीने में आपको करना क्या है, किस तरह से करना है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और आपको सबसे पहले सिलेबस को पूरा करना है, फिर उसके एग्जाम पैटर्न को लिखना है और डेली इसी बेस पर आपको 5 से 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। टॉपर्स का कहना है कि पीवाईक्यूज ही असली गुरु है। इससे आपको समझ आएगा कि एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं और किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बिना पीवाईक्यूज के पढ़ाई करना ऐसा है जैसे कि बिना नक्शे के सफ़र करना। आप खुद देखिए सोचकर कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है, मैप के अकॉर्डिंग आपको रास्ता ही नहीं पता है, तो आप सफ़र कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है मेरे भाई। स्टेप 2, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उससे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ यहाँ से कि मैथ और इंग्लिश ये दोनों आपकी रैंक डिसाइड करती हैं। ये बात आप याद रखना कि मैथ और इंग्लिश आपकी रैंक डिसाइड करती हैं। तो अब बात करते हैं आपको जैसे स्ट्रॉन्ग करने के बारे में कि मैथ में सबसे पहले आपको परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स की बेसिक इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको कैसा भी ट्विस्ट या घुमावदार किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सकें। और ये बस तभी होगा जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करके प्रैक्टिस करोगे। ये आपका तभी एकदम क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश में आपको ग्रामर रूल्स, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन और एरर डिटेक्शन ये आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। ये यहीं से आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और प्रॉपर बस इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है डेली। हो जाएगा यहाँ से स्ट्रॉन्ग आपका। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो, वरना आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर भी इतनी सारी वीडियोस हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है बस अपने को, जिससे समझ में आप उसी से करना, वरना आप एनसीईआरटी लेवल की बुक्स उठा सकते हो कोई भी अपने अकॉर्डिंग। फिर आप एडवांस लेवल पे आइए। पहले आपको बेसिक लेवल कंप्लीट करना है अपना कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद आपको यहाँ से एडवांस लेवल पर आ जाना है। और एक बात याद रखना, टॉपर वही बनता है जिसका बेस क्लियर होता है और जो कंसिस्टेंसी बनाए रखता है मेरे भाई। हमेशा याद रखना, जो बेस क्लियर करके चलता है वो अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। उत्साह हर किसी के अंदर आता है, वो 1 से 2 दिन तक ही रहता है। टाइम टेबल सब बनाते हैं पर फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ये आपको टॉपर बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। स्टेप 3, डेली स्टडी रूटीन। टॉपर्स का डेली स्टडी रूटीन क्या रहता है ये आज बताने वाला हूँ मैं। जो टॉपर सेल्फ स्टडी करते हैं उनके अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन रहता है। वो हर काम टाइम पर ही करते हैं। मैक्सिमम सुबह के टाइम टफ सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मैथ और रीजनिंग उठा लेते हैं। रीजनिंग इतना टफ नहीं पड़ता पर मैथ ज़्यादातर के लिए टफ पड़ता है। ये आपके अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। ये काफ़ी टॉपर्स यही करते हैं कि सुबह के टाइम पे वो मैथ और रीजनिंग उठाते हैं, आफ्टरनून को इंग्लिश और जीएस उठाते हैं, दोपहर के वक्त में वो पढ़ते हैं या जीएस पढ़ते हैं। ये दोनों ही पढ़ते हैं, सुबह मैथ और रीजनिंग। आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, पर यही टाइम है। बस ये सुबह का टाइम सही रहता है अच्छा सा। और शाम को डेली शाम को एक मॉक टेस्ट देना है उनको। वो मॉक टेस्ट देते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद वो एनालाइज भी करते हैं। अब इस बात को याद रखना। और आपको भी एक मॉक टेस्ट जरूर देना है और एनालाइज भी करना है। अगर आप सच में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो अच्छी तरह से, तो कम से कम मेरे भाई आपको 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना होगा। उसमें 1 से 2 घंटे, 8 से 10 घंटे के अंदर ही 1 से 2 घंटे आपको रिवीजन देना ही होगा। ये बात याद रखना कि तैयारी करने वाले काफ़ी भी हैं, कंपटीशन है पर उतना नहीं जितना आप सोच के चलते हो। और जब आपका प्रॉपर बेस क्लियर हो जाए, सिलेबस अच्छे समझ में आ जाए, एग्जाम पैटर्न अच्छे समझ में आ जाए, फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करने हैं अपने मॉक टेस्ट। और उससे पहले भी जब आप बेस क्लियर कर रहे हो और मैथ के क्वेश्चंस को हल कर रहे हो, जीएस के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, तो भी आप मॉक 1-2 लगा सकते हो।
और जब आपका प्रॉपर बेस हर सब्जेक्ट को लेकर क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है स्टेप 4। स्टेप 4 में करना क्या है कि टॉपर्स का असली राज यही है कि मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। वो यही करते हैं कि सबसे पहले एक मॉक देते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं अच्छी तरह से। वो देखते हैं कि उनके नंबर कहाँ पे ज़्यादा गए हैं और उन्हें कहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। तो हर हफ्ते में आपको कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं, सिलेबस को अच्छी तरह से समझ के और कंप्लीट करने के बाद में, और एनालाइज भी करना है। यहाँ आपको देखना है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हुई हैं और आपने टाइम वेस्ट कहाँ करा है। और ध्यान रखना कि SSC CGL में हर सेकंड की वैल्यू है भाई, इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी आपको यहीं से ही सीखना होगा। यहीं से आपको टाइम मैनेज भी करके चलना होगा। तो ये है अपना स्टेप 4। अब देखते हैं अपने स्टेप 5 को, जनरल अवेयरनेस। तो भाई इसको हल्के में लेने की गलती तो कभी नहीं करना, हल्के में मत लेना इसको, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन टॉपर्स हमेशा GS में अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि यह कोई गेन है भाई, कोई गेन सब्जेक्ट है उनके लिए। उनका मानना है यहाँ से नंबर फटाफट मिल जाते हैं, फटाफट, और वो इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और उनकी राय भी यही है कि स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट, इनको आप डेली 1 से 2 घंटे दो। चाहे आप स्टैटिक जीके पढ़ो या पॉलिटी पढ़ो या हिस्ट्री पढ़ो या ज्योग्राफी, किसी में से भी एक टॉपिक उठाइए और 1 से 2 घंटे अच्छे से लगाइए। और डेली पढ़ना है आपको डेली पढ़ना है, तभी आपकी अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी भाई। अब एक दिन पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, आपको पढ़ते रहना होगा। और ये बात याद रखना कि GS आपकी कट ऑफ पार कराती है और मैथ और इंग्लिश आपकी रैंक बनाती है, ये याद रखना। स्टेप 6, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन। सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है मेरे भाई, सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा चैलेंज कंसिस्टेंसी ही है। शुरू में मोटिवेशन हाई तो होता है, लेकिन बीच में गिर जाता है। टॉपर बनने के लिए आपको रोज खुद को रिमाइंड कराना होगा कि ये जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये स्ट्रगल, ये आपको डेली रिमाइंड कराना होगा और याद कराना होगा कि आप क्यों कर रहे हो ये स्ट्रगल। आपको मोटिवेट रहना ही होगा और डेली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, क्योंकि कंपटीशन टफ है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है और कंसिस्टेंसी बनी रही तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। और एग्जाम क्लियर करना तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी फिर तो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें और आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, आप इसको फॉलो करें। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन पर प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर देना मेरे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलने के लिए। सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो पर जितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है मैं उतनी जल्दी वीडियो लेकर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर 50 लाइक हो जाए, बस 50 लाइक का टारगेट है मेरा, और कुछ नहीं है, बस 50 लाइक। और कमेंट में बताएं कि आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।